महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पूर्व मुंबई कमिश्नर ने लिखा है और उस चिट्ठी में उन्होंने सचिन वाजे का नाम भी लिया है। लेकिन सचिन वाजे के बारे में क्या लिखा है परमवीर सिंह ने? सचिन वाजे को लेकर लगातार परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। उद्धव ठाकरे को लिखी इस चिट्ठी में सचिन वाजे जो एनआईए के निशाने पर है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस के ये पुलिस अधिकारी अनिल देशमुख पर भी बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ खुलासे किए हैं, क्या कहा है, क्या लिखा है चिट्ठी में परमवीर सिंह ने? ये चिट्ठी आई है 2 दिन पहले। आप देखा 2 दिन पहले अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था कि लैप्सेस थे और इसी के वजह से परमवीर सिंह को हटाया गया। उसके बाद ये चिट्ठी परमवीर सिंह ने लिखी है। जाहिर सी बात है कि वो नाराज दिख रहे हैं कि उन पर अनिल देशमुख ने जिस तरीके से ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है, वाजे को जो एक सुपर सीडिंग अथॉरिटी बनाने का जो काम था, वो एक तरीके से अनिल देशमुख सीधे एक तरीके से वाजे के खिलाफ में थे। और ये आरोप उन्होंने लगाया हुआ है कि 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कहा था कि हर महीने वो मुहैया कराए। इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया हुआ है। और इसी के चलते उनका ये कहना है कि सचिन वाजे एक सुपर सीडिंग अथॉरिटी की तरह काम करते थे। इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हुई है। इस तरीके का आरोप उनका है। लेकर परमवीर सिंह का ये कहना है कि उनकी इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं थी। सचिन वाजे कई बार उनको भी सुपर कर देते थे और जिस वजह से बढ़िया उनका कहना है। और इसी की वजह से उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये बात कही। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले कल ही अनिल देशमुख शरद पवार को मिलने के लिए दिल्ली गए थे। उनके पद पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान चल रहे हैं। माना जा रहा है कि शायद उनको भी हटाया जाएगा, रिप्लेसमेंट हो सकती है उनकी। लेकिन फिलहाल एनसीपी की तरफ से इस तरीके का कोई सिग्नल नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि ये पूरा मामला जो है ये कुछ दिन के बाद जब कैबिनेट रिलीज होगा तब शायद इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अनिल देशमुख जिस तरीके से ये पूरा मंत्री ये होम डिपार्टमेंट आ रहे हैं, उसको लेकर काफी नाराजगी उनमें थी और इसी की वजह से ये सारा मामला भड़का हुआ है। साहिल, ये तो बहुत गंभीर बात है। हर महीने 100 करोड़ रुपए, और वो भी एक राज्य के गृह मंत्री कहते हैं और वो भी पुलिस के एक अधिकारी को कहते हैं। तो इसमें क्या परमवीर सिंह ने अपने बचाव में कुछ कहा है कि मुझे आपने क्यों हटाया, मेरा कोई रोल नहीं था? और अगर परमवीर सिंह ये जानते थे तो वो अब ये क्यों कह रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद? पहले उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही, या पहले इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, उनका ये कहना है कि उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि उसके बारे में क्योंकि अनिल देशमुख उनसे सीधे बात कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं रखी। लेकिन कुल मिलाकर उनका ये आरोप है कि कई बार तो वो उनको भी सुपर सेट कर देते थे। ये मामला गंभीर इसलिए भी है कि क्योंकि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उनकी तरफ से ही ये आरोप लगाया गया है। इसके वजह से ये मामला ज्यादा गंभीर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बात तो जरूर है कि जिस तरीके से ये आरोप लगा है, अब मुख्यमंत्री नए सिरे से इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसमें क्या करना है, क्या इस आरोप को, क्योंकि अभी भी वो। लेकिन साहिल, एक बात और बताइए साहिल, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना भाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री वो उगाही के लिए कह रहे हैं, चिट्ठी के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर अगर नहीं हटाए जाते तो इस वक्त भी पुलिस कमिश्नर होते परमवीर सिंह। वो ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे एक पुलिस अधिकारी को कहा गया। इसका मतलब पुलिस, सरकार, सब अगर इस तरह की बातें इस डिपार्टमेंट के बीच से आ रही हैं, सरकार के एक मंत्री के लिए आ रही हैं, तो ये तो सीधे सीधे सरकार पे संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये सरकार पे संकट खड़ा हो जाएगा। अरे सरकार पे सवाल तो खड़े होंगे ना, संकट का मतलब सवाल होता है। जी बिल्कुल खड़े होंगे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं खड़े होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि संकट खड़ा हो जाएगा, सवाल खड़ा हो जाएगा सरकार पे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर ये आरोप लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल खड़ा होगा। वो भी आरोप कोई
छोटा मोटा आदमी नहीं लगा रहा है। महाराष्ट्र के जो डायरेक्टर जनरल पद पर जो आरोप जो एक व्यक्ति है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके नीचे के एक छोटे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर उनको ये कहकर गए कि 100 करोड़ रुपए वो मांग रहे थे अनिल देशमुख। अब ये उन्होंने कब कहा, कैसे कहा, उसके बारे में अभी और जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में जांच करनी पड़ेगी कि उनके एक सीनियर कलीग के बारे में एक डायरेक्टर जनरल पद के अधिकारी इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर राजनीति भी होगी, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो एनसीपी के हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं। दोनों के बीच में इस वक्त जो रस्साकशी है उसके बीच में मिनिस्टर पर यह आरोप लगना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को निशाना बनाया था, शिवसेना को निशाना बनाया था। बिल्कुल साहिल, आप ठीक कह रहे हैं। साहिल, हम राजनीति पर भी बात करते हैं। बीजेपी कितनी बुरी तरह से इस मामले में एनसीपी और शिवसेना दोनों को घेरेगी, लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख को तुरंत हटा देना चाहिए और गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अगर उगाही के इस धंधे में लिप्त हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसी बात आ रही है तो ये बेहद खतरनाक है। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पे बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन 3 दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। नेता राम कदम ने गंभीर आरोप लगाया, बीजेपी सीधे सीधे गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है कि इस आरोप के बाद, और यह आरोप भी किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं बल्कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगाए हैं। हालांकि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। अब निशाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख आ गए हैं। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कहा कि 100 करोड़ रुपया हर महीने इकट्ठा करके दो। ये आरोप मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में, जो कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने लिखी, उसमें लगाया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ये बड़ा भूचाल आ गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने पैसे इकट्ठा करने के लिए सचिन वाजे से कहा।